हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो मैं प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। और मैं पिछले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल बता रहा था और कुछ फिनॉल के प्रॉपर्टी जो है बचा हुआ है जिसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए फिनॉल के जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसमें जो है फिनॉल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3। तो माय डियर स्टूडेंट, फिनॉल जो है कॉन्क HNO3 और कॉन्क HNO3 डाइल्यूट HNO3 दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो जहाँ पर डाइल्यूट की बात आएगी तो वहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बनाएगा ये HNO3 के साथ। तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फिनॉल हो गया, ये फिनॉल हो गया, और ये किया HNO3 के साथ HONO2। ये करीब करीब 190 टेम्परेचर रहेगा, और ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट HNO3 है। डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर रहेगा 198 केल्विन। यहाँ डाइल्यूट लिखा रहेगा, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट या डिल्यूट। तो ये जो है ये HNO3 रिएक्शन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, 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 यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ऑर्थो बनाएगा तो यहाँ NO2 आकर लग जाएगा। पैरा बनाएगा तो यहाँ, तो इसमें पॉसिबिलिटी दो ही का होती है माय डियर स्टूडेंट, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं यहाँ क्या है, ऑर्थो और पैरा क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन आकर ये इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर शिफ्ट होता है। जहाँ जहाँ पाई होगा यहाँ बना सकता है, या यहाँ बना सकता है, या यहाँ बना सकता है। तो ऑर्थो बना सकता है, यहाँ बनाएगा तो ऑर्थो, यहाँ बनाएगा तो पैरा, नहीं तो यहाँ बनाएगा तो फिर ऑर्थो हो जाएगा। तो चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उस कार्बन पर तभी जाकर ये होता है। तो पॉसिबिलिटी बनती है ऑर्थो और पैरा का, ऑर्थो और पैरा का। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और NO2 जाकर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको तो OH हो गया, ये NO2 कार्बन दे देते हैं, कार्बन 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 कार्बन। तो NO2 हो गया ये, और यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, H हो गया। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। अब प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया। अब प्लस H2O निकल जाएगा, प्लस OH, और यहाँ से निकलेगा तो H2O, यहाँ से निकलेगा तो H2O प्लस H2O निकलेगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज यू रिमेंबर फिनॉल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। और क्यों ऑर्थो ही बनाएगा? क्योंकि यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो ऑर्थो बन जाएगा, या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो पैरा बन जाएगा, है ना। तो ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है।
है ना, ये भी अर्थो है, ये भी अर्थो है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से होता है ना। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो अर्थो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो अर्थो, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो पैरा। तो अर्थो और पैरा ही बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, मेटा इसमें नहीं बनता है। तो क्यों बनता है ये भी मैंने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने के कारण, जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन पर, वहीं जाकर ये जो है NO2 जाकर जुटेगा। तो ये क्लियर हो गया कि फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर, समझ गए इस बात को? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिनॉल, अगला है फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड in presence of alkali NaOH। तो फिनॉल जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ एल्कली NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। यहाँ भी पैरा ही बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी ये एजोबेंजीन है, रेड डाई होता है। क्या होता है? रेड डाई होता है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, ये N11NCl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल, ये फिनॉल, ये H, दिस इज फिनॉल। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए, निकालना है कुछ, और ये NaOH उपस्थित है, एल्कली NaOH, एल्कली NaOH, एल्कली NaOH प्रेजेंस है यहाँ। तो यहाँ से HCl निकल गया, यहाँ से HCl निकल गया, और ये पैरा पर लगा हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम हो गया। ये HCl निकल गया और ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ठीक है, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये पैरा लिख देते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो माय डियर स्टूडेंट, फिनॉल रिएक्ट्स विथ प्लस HCl निकाल दिए, प्लस HCl, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये फिनॉल है, HCl निकल गया और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। तो इसको फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। तो फिनॉल, ऑलवेज यू रिमेंबर कि फिनॉल रिएक्ट विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड in presence of alkali NaOH